हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे में होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने इस छोटे से परिवार, छोटे से चैनल के माध्यम से आप लोगों की क्लास 10th के साथ बेस्ट स्टडी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सेशन। आज की सेशन में, आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार हम यानी सितंबर से, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ये महीना चल रहा है, 2 सितंबर है, ठीक है। तो आज जो हमारा डेट है, यानी रिकॉर्ड में 2 तारीख को कर रहा हूँ, अपलोड आपका कर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आज जितनी भी तारीख को आप वीडियो देख रहे हैं उस तारीख की बात कर रहे हैं। तो यानी अगर सितंबर ये वीडियो चल रही है तो आपका ये सितंबर चल रहा है। तो सितंबर से हम कैसे पढ़कर आपके 95 प्लस स्कोर करें, यानी आप स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर कैसे बने। तो उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं स्टडी स्ट्रेटजी, यानी हम बात करेंगे आज की जो ये है, क्या बात करेंगे इसमें, हम स्टडी की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, वो भी क्लास 10 के टॉपर प्लान। ये टॉपर प्लान, टॉपर किस प्रकार बना जाता है, क्योंकि आपका समय नहीं है, अब आपको पूरा एकदम घुस के उसमें डीप में जाके नहीं पढ़ना है क्लास 10 में। बस क्लास 10 में आपको क्या है, ऊपर ऊपर पढ़ना है, ऊपर ऊपर में क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, और कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा मेथड है जो आपको पढ़ कर रखना है, जिससे क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे, ठीक। तो सारे स्टडी और सारे सबकी बात करें, क्योंकि आपका यहाँ से आपका समय नहीं रहेगा। यहाँ से अब आपका समय क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि भैया अब आपका क्या है, सितंबर चल रहा है। सितंबर के बाद आ जाएगा अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद हो जाएगा दिसंबर, और फिर जनवरी और फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक। यानी अगर बात करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी आपका क्या है, टोटल 5 महीने आपके पास है। और 5 महीने किस प्रकार बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक। इस प्रकार किस प्रकार 5 महीने बीत जाएंगे, तो इस प्रकार हम बात करें तो जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो भैया सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप रेगुलर स्कूल जाइए, अपने रेगुलर विद्यालय जाइए। बिना स्कूल जाए से आपको कुछ नहीं पता चलेगा बोर्ड के बारे में, और पता भी नहीं चलेगा, आपका सिलेबस भी नहीं कवर कर पाओगे। अगर आप बैच ले रखें किसी भी चैनल, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो बैच ले रखें तो नहीं जाइए, कोई दिक्कत, लेकिन बैच की भी क्लास मिस मत करिएगा। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर, आप चाहे जो प्लेटफॉर्म हो, अगर उस प्लेटफॉर्म पर अगर बैच ले रखें तो आप उसकी क्लास मत मिस करिएगा, आप उसको फॉलो कीजिए, स्कूल भले ही मत जाइए, ठीक। लेकिन बैच नहीं ले रखे हैं और क्लास भी नहीं देख रहे हैं, बैच ले रखे क्लास मिस कर रहे हैं और स्कूल भी नहीं जा रहे, तो भैया आपका क्या होगा। एक कहावत हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में कि भैया धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, धोबी कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ना आप बैच के ही रह जाओगे, ना आप स्कूल के रह जाओगे, आप वही 70-75 में अटक जाओगे, ठीक। आपके पैसे भी बर्बाद होंगे, स्कूल के और घर के भी। तो इसलिए बात करते हैं, तो वही कहावत ना पूरा फॉलो करिए, आप स्कूल रेगुलर जाइए, बैच लीजिए, अगर नहीं लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो उसके बाद करें टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या होता है, टाइम टेबल में बात करें तो स्कूल के बाद देखिए सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, रेगुलर जाइए, मेरी भी रिकमेंडेशन, मैं भी कहता हूँ कि आप स्कूल जाइए, रेगुलर जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको स्कूल में ही पढ़ाई होगी और आप वहाँ माहौल रहता है, माहौल मिल जाता है पढ़ने वाला, ठीक। अब उसके बाद जब स्कूल से आते हैं तो स्कूल से आने के बाद आपका जो टाइम टेबल मिलता है वो स्कूल के बाद होता है। तो अगर 2 बजे आपका छुट्टी होता है, यानी 1 बजे 1:30 पर आपको छुट्टी होता है, 2 बजे आप स्कूल से आ जाते हैं, यानी 2 बजे मान लीजिए हम स्कूल से आ जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तो यानी आपको ये पीडीएफ कोई बना के नहीं देगा, कोई भी तरह नहीं बताएगा। तो 2 से 3 बजे के बीच हम क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, आराम कर लेते हैं, लंच करेंगे, रिलैक्स करेंगे आराम से। 3 बजे तक आप कुछ नहीं करना भैया, कोई बोझ नहीं लेना, कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप लोग भैया आराम से खेलिए कूदिए। 3 बजे तक आप रिलैक्स करिए, आइए आराम कर लीजिए। उसके बाद जैसे 3 बजे से 5 बजे तक हमको क्या करना, हमको मैथ उठा लेना है और गणित लगा लेना है, ठीक है। बेस्ट स्ट्रैटेजी है 95 प्लस स्कोर कैसे करेंगे। 3 बजे उठना है और 5 बजे गणित लगाना, क्योंकि आपका दिमाग, आप रिलैक्स करके उठेंगे, थक कर, यानी आपने लेटा और तुरंत उठेंगे तो वहाँ आपका दिमाग, आपका थकान जो रहेगा वो सारा मैथ में उतर जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका यहाँ मैथ लग जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, 5 से 6 के बीच में आप 5 मिनट उधर 5 बजे मत रुकिए, 4:45 पे तरफ गैप कर लीजिए, ठीक। 15 मिनट आप गैप ले लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, फिर 2 घंटे हमारा मैथ लगेगा। उसके बाद 5 से 3.5 1.5 घंटा हम देंगे, 1.5 घंटा 1.5 आवर हम देंगे विज्ञान को, यानी विज्ञान हमको पढ़ना, क्योंकि उसमें भी न्यूमेरिकल रहता है, रिएक्शन रहता है, उसको भी लगाना रहता है, इसलिए उसको भी हम देंगे यही शाम वाले टाइम। उसके बाद क्या करेंगे भैया, 6:30 से 7 बजे के बीच हम क्या करेंगे, ब्रेक ले लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों, ब्रेक ले लेंगे, नाश्ता करना है, खाना खाना है, क्योंकि भैया कहा जाता है कि रात का खाना आपको अगर 6:30 और सूर्यास्त के समय, यानी सूर्यास्त के समय अगर करें तो हमारा जो भोजन होता है, जो पाचन क्रिया होती है, वो डाइजेशन हमारा सिस्टम बना रहता है, ठीक। हमारे डाइजेशन सुबह अच्छा रहता है, तो इसलिए हम करते हैं क्या है, तो हमारा नाश्ता जो राइट वाला खाना हो उनको ब्रेक, यानी नाश्ता सुबह यही कर लेना है, ठीक है। 7 बजे सब कर लेना। उसके बाद 7 बजे आपको बैठ जाना है, 7 बजे बैठ जाना, फिर सामाजिक विज्ञान पढ़ लेना है। 7 से 8 1 घंटा सामाजिक विज्ञान डेली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा में आप लोग कुछ क्या करना है, थोड़ा यूट्यूब के माध्यम से लेक्चर देख सकते
सकते हैं, या फिर आप किताब के माध्यम से देख सकते हैं। 1 घंटा आप सामाजिक विज्ञान को दीजिए, उसमें डिवाइड कर लीजिएगा। बताएंगे किस प्रकार आपको क्या डिवाइड करना है, ठीक। उसके बाद 9 बजे से 10 बजे के और 8 से 9 के बीच आपको हिंदी और अंग्रेजी अलग अलग करना, बारी बारी। आज हिंदी पढ़ लिया तो कल अंग्रेजी पढ़ेंगे, कल अंग्रेजी पढ़ा तो आज हिंदी पढ़े, इस प्रकार। और ठीक 9 से 9:30 यानी आधा घंटा आपको आर्ट या ड्राइंग प्रैक्टिस करना है, यानी आर्ट भी बनाना सीखना है, ठीक। डायग्राम बनाना नहीं आएगा तो दिक्कत होगी, तो इसलिए आर्ट भी प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद क्या है, 9:30 से 10:30 के बीच रिवीजन और प्रैक्टिस MCQ करना है, यानी मोबाइल से पढ़ना है, ठीक। और 10:30 से 11 बजे आपका हल्की पढ़ाई यानी नोट्स देखना है, फॉर्मूला रिवीजन, और 11 बजे सो जाना है। और फिर विषयवार, अब देखिए किस प्रकार विषयवार करेंगे, सितंबर से फोकस कैसे करेंगे, विषयवार सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करेंगे। देखिए गणित को अभी हमने बताया 2 घंटे देना, रोड कितना देना, 2 घंटे टारगेट देना। तो टारगेट रखिए हमको, जैसे टारगेट में क्या करना है, हमको टारगेट रखना है जैसे रियल नंबर, हमको पहला चैप्टर पढ़ना है तो उसकी MCQ करिए प्लस एग्जाम्पल करिए, इंपॉर्टेंट MCQ करिए, ठीक है। और उसमें क्या करिए, प्रैक्टिस करिएगा MCQ, यानी MCQ प्लस एग्जाम्पल, MCQ प्लस एग्जाम्पल करते रहिए। हर दिन 10-15 MCQ, 5 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करो, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे MCQ लॉन्ग क्वेश्चन। फिर साइंस में क्या होता है, साइंस में आपको 1.5 घंटे देना है, 1.5 घंटे से टारगेट सितंबर से। तो भौतिक विज्ञान रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश वाला चैप्टर है, और रसायन विज्ञान में आपको क्या, रासायनिक क्रियाएं समीकरण वाला, और ये चैप्टर आपको तैयार कर लेना है, ठीक। सामाजिक विज्ञान में बात करें तो सामाजिक विज्ञान में SST, यानी आपका रोज क्या करना है, 1 घंटा। टारगेट आपका है क्या है, सितंबर में आपको इतिहास, यूरोप में राष्ट्रवाद, भूगोल, संसाधन विकास, नागरिक शास्त्र, ये इतने चैप्टर आपको तैयार कर लेना है सितंबर में, ठीक। SST में बात करें तो टारगेट वही है पूरा, ठीक है। उसके बाद कर रोज़ क्या करना है, 1 चैप्टर प्लस शॉर्ट नोट्स प्लस MCQ तैयार करना है। हिंदी में क्या करें, हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में आपको कुछ नहीं करना है, रोज़ 1 घंटा देना है। हिंदी में पहले गद्य पद्य साहित्य को एक पार्ट पढ़ो, और फिर उसके बाद अंग्रेजी ले लेना, अंग्रेजी में प्रोज, पोएम, पोएट्री यानी ग्रामर आपको सब पूरा तैयार कर लेना है। कला में क्या करना है, कला में कुछ नहीं करना, रोज़ 15 में 30 मिनट आपको ड्राइंग करना है, यानी आपको कमल का फूल बनाना है, ठीक। कमल का फूल बनाना आता नहीं, हम बना नहीं पा रहे भैया, देखिए इससे बनाते हैं, ठीक। बना नहीं है, बिगाड़ बेइज्जती हो जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी थी, किस प्रकार हम तैयारी कर सकते हैं। तो हमको पता है कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम में कितने टॉपिक, कितने चैप्टर होते हैं। तो चैप्टर आपको पता है कि हिंदी होता है, ठीक, इंग्लिश होता है, मैथ होता है, साइंस, सोशल साइंस और आर्ट होता है। तो सभी चैप्टर की, सभी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर सकते हो, और सभी सब्जेक्ट की PYQ जरूर लगाइएगा, एक अनसॉल्व पेपर जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि अब मार्केट में भी क्वेश्चन पेपर आ गए होंगे, तो आप क्वेश्चन पेपर PYQ लगाते रहिएगा, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। तो सभी को स्टडी अगर समझ में आई तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा हमारे चैनल पे, और जुड़ जाइएगा हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अनुभव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। और जो बच्चे नए हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और कमेंट कर दीजिएगा कि किस प्रकार की क्लासेस लाने का प्रयास करूँ, इस प्रकार की PDF के माध्यम से क्लासेस अच्छी लग रही हैं, या फिर हम बोर्ड पर पढ़ाने का प्रयास करूँ। क्योंकि बोर्ड पर क्वालिटी तो यानी आपको तो फेस तो दिखाई देता है, लेकिन आपको क्या होता है, जो वहाँ क्वान्टिटी होती है वो नहीं मिल पाता, ठीक है। क्योंकि डिजिटल बोर्ड होता है तो वहाँ पे हम PDF लगा के आपको बेकायदा अच्छे समझा सकते हैं, वहाँ पे समझाना संभव नहीं है, तो इसलिए हम बताते हैं, तो इसलिए PDF के माध्यम से हम जरूर पढ़ाते हैं। बस कुछ दिन की बात है, अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहा, चैनल मोनेटाइज होगा, तो मैं डिजिटल बोर्ड जरूर से जरूर लगाने का प्रयास करूँगा, लगवाऊँगा और आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।